श्री गणेश नमः। दोस्तों, आप हमारा चैनल आओ सत्संग में देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मकर संक्रांति के बारे में जानने वाले हैं। मकर से शुभ मुहूर्त क्या है? मकर का है। मकर संक्रांति का महात्म्य क्या है? इस दिन क्या करें और क्या न करें? इस दिन से जुड़ी हुई सभी कथाओं के बारे में हम जानेंगे और यह भी जानेंगे कि संक्रांति क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। बोलो जय भगवान सूर्य नारायण देव। दोस्तों, मकर संक्रांति का मतलब है कि सूर्य नारायण देव एक राशि में महीने तक रहते हैं। जब वह एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति का मतलब है मकर राशि, जो शनि देव की राशि है। भगवान सूर्य नारायण देव के पुत्र शनिदेव महाराज ही हैं, जिनके बारे में हम यह कहानी भी सुनते हैं कि कैसे एक पिता अपने बेटे से घुलता मिलता नहीं है। मकर संक्रांति का मतलब है कि सूर्य नारायण देव अपने बेटे शनि महाराज के पास जाते हैं और उनके बेटे को मनाते हैं और उससे दोस्ती करते हैं। वह एक महीने तक वहीं रहेंगे। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी पवित्र है क्योंकि इस त्योहार के दौरान हमारे रिश्ते उन लोगों से भी बेहतर हो सकते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं या जिनसे हम घुलते मिलते नहीं हैं। यह त्योहार सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने का भी त्योहार है। मकर इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन पतंग उत्सव मनाया जाता है। पतंग आसमान में क्यों रह जाती है? जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम पूरे दिन सूरज की रोशनी में रहते हैं। सूरज की रोशनी, डूबते सूरज की रोशनी हमारे शरीर में एक नई रोशनी, नया उत्साह और उमंग पैदा करती है। यह हमें सकारात्मक प्रभाव लाती है। अभी तक सूर्य नारायण देव दक्षिणायन में थे। दक्षिणायन का मतलब है अंधेरे की रात। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि 6 महीने अंधेरे के और 6 महीने बिना सूरज के ये जीवन को उत्साह और खुशी से भरने वाले हैं। देवताओं की रात को दक्षिणायन का सूरज और उत्तरायण के सूरज को देवताओं का दिन कहा जाता है। देवताओं के इस दिन का मतलब है कि देवता जागते हैं। जब वे जागते रहते हैं तो देवताओं की पूजा, पवित्र तीर्थों में स्नान, दान और जप का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। क्या वजह है कि भीष्म पितामह ने इसी उत्तरायण में अपना शरीर छोड़ा था? जब उत्तरायण का सूरज डूबता हुआ सूरज बन जाता है तो देवता जागते हैं और स्वर्ग लौट जाते हैं। दरवाजा खुल जाता है। जो भक्त उत्तरायण के समय अपना शरीर छोड़ देते हैं वे मुक्ति के हकदार बन जाते हैं। उन्हें फिर से जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। इसीलिए भीष्म पितामह बाणों की पीठ पर लेट गए और उस दर्द को सहा ताकि उन्हें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सके। इसलिए उन्होंने उत्तरायण सूर्य के आने का इंतजार किया और अपना शरीर त्याग दिया। इस मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज दान पुण्य करने से कई गुना फल मिलता है। मकर संक्रांति का त्योहार न केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो जीवन में शुभता, सकारात्मकता और एक नया अध्याय शुरू होता है। मकर संक्रांति शनि देव की कृपा पाने का भी दिन है और सूर्य नारायण देव की कृपा पाने का भी, क्योंकि मकर राशि शनि देव की पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ राशि भी शनि की राशि है। यह शनि की राशि है जो वायु तत्व की राशि है। जब सूर्य नारायण देव मकर राशि में आते हैं तो शुभता और मंगल लेकर आते हैं। भगवान सूर्य नारायण देव उत्साह के साथ आते हैं। कहते हैं कि अगर मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान किया जाए तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नारायण देव अपने गुरु से मिलने गए थे। तब वे धनु राशि में थे। जब हम उन्हें धनराका कामुर्ता जी कहते हैं तब हम शुभ काम नहीं करते क्योंकि सूर्य नारायण देव की गति धीमी हो जाती है। अब सूर्य नारायण देव फिर से मकर राशि में आएंगे। वे अपने घोड़े रथ पर सवार होंगे और शुभ फल देंगे। फिर से शुभ काम शुरू हो जाएंगे। मकर संक्रांति पूरे देश में मनाई जाती है और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगह इसे पोंगल कहते हैं तो कुछ जगह
इसे खिचड़ी संक्रांति, उत्तरायण आदि कहते हैं। इस तरह के नामों से यह त्योहार मनाया जाता है। जब सूर्य नारायण देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे पुण्यकाल कहते हैं। संक्रांति का मतलब है सूर्य के पारगमन का समय। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में एक कहानी यह भी है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थी, जो राजा भगीरथ के वंशज थे। गंगा जी ने यक्षनाग पूर्वजों को मोक्ष दिया था। आज का दिन भी शुभ है, इसलिए इस दिन को मोक्ष दिवस भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही देवताओं और असुरों के बीच युद्ध, देवासुर संग्राम आज ही खत्म हुआ था। देवताओं की जीत हुई थी, इसलिए मकर संक्रांति का त्योहार महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति यानी सूर्य कब मकर राशि में गोचर करने जा रहा है और शुभ काल क्या है। बुधवार 17 जनवरी 2026 को सूर्य नारायण देव दोपहर की दोपहर 7:10 मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 17 जनवरी 2026 को जब मकर संक्रांति यानी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय को पुण्यकाल कहा जाता है, जब हम कोई भी अच्छा काम, शुभ काम या शुभ काम करते हैं जिसका अनंत फल मिलता है। वह पुण्यकाल दोपहर 2 से शाम 4:52 PM तक है। इसके अलावा एक महापुण्यकाल भी है जो दोपहर 2:10 PM से शाम 8:10 PM तक है। इस महापुण्यकाल के दौरान स्नान, दान और जप का बहुत महत्व माना जाता है। इस समय किए गए किसी भी अच्छे काम से जीवन में लाभ मिलता है। यह पुण्य का फल देने वाला समय है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का समय है, इसलिए इस समय का फायदा जरूर उठाना चाहिए। इस दिन कुछ चीजें दान करना शुभ माना जाता है, जैसे सप्तधान में गेहूं, चावल, जौ, चने की दाल या चना, जो कि काला चना, देसी चना और साबुत मूंग और अरहर की दाल है। हम इस सप्तधान का दान कर सकते हैं। इसके अलावा हम मुमरा और गुड़ के लड्डू बनाकर उनमें एक पैसा छिपाकर गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। इसे छोटे बच्चों को बेचा जा सकता है, मंदिर में दान किया जा सकता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा और तिल का भी दान किया जा सकता है। आज अपनी क्षमता के अनुसार दान किया जा सकता है। रत्नों का दान भी किया जा सकता है। गाय, जमीन, तिल, सोना, घी, कपड़े, अनाज, गुड़, चांदी आदि का भी दान किया जा सकता है। वैसे तो इस समय गायों का दान करना जरूरी नहीं है, लेकिन गाय की मूर्ति लेकर दान किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी धातु की बनी हो। इस मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्योहार भी कहते हैं, इसलिए हम घर पर खिचड़ी बना सकते हैं जिसमें दाल और चावल हो। और खिचड़ी का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि मौसम भी बदलने वाला है। अभी जो सर्दी चल रही है, अब सूरज डूब रहा होगा तो थोड़ी गर्मी भी होगी। मौसम के इस बदलाव में महामारियां फैलती हैं, इसलिए खिचड़ी जैसा हल्का खाना खाना शुभ माना जाता है। इसीलिए इस त्योहार को खिचड़ी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन 5 चीजें दान भी की जा सकती है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करने से शनि से जुड़े दोष दूर होते हैं। पितरों की कृपा मिलती है, क्योंकि अब हम पितरों को भी याद करते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिले। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन में काले तिल रखकर दान करने से शनि की 7.5 में राहत मिलती है, शनि देव की कृपा मिलती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करने से सुख समृद्धि मिलती है। कपड़े दान करना शुभ माना जाता है। आज आप नमक भी दान कर सकते हैं, आपको बुराई या अशुभता से मुक्ति मिलती है। आज आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आपको पशु पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हम गौ माता को घुघरी बनाकर भी खिलाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि गौ माता डरे नहीं, आपको उसे ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। अगर हमारे दान से कोई बीमार हो जाता है तो वह दान नहीं कहलाता, उसे पुण्य का हिस्सा नहीं माना जाता। इसलिए जब हम गौ माता को घुघरी बनाकर खिलाते हैं तो रात में सप्तधान भिगो दें या सुबह उसे बाजरा, मक्का, ज्वार आदि खिलाएं। इस दिन जो भी काम किया जाता है उसका शुभ फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ से सामूहिक पुण्य मिलता है और धर्म, काम और आखिर में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी कभी हम तिथि को जरूर महत्व देते हैं। मकर संक्रांति भगवान सूर्य नारायण देव और शनि देव की पूजा के महत्व को भी दिखाता है। सूर्य नारायण देव जो आत्मा के कारण है, पिता के कारण है, और शनि देव जो न्याय और दंड के देवता है। जब पिता और पुत्र का मिलन होने वाला हो तो हम जो भी काम करेंगे उसका शुभ फल मिलेगा। तिल दान करने का खास महत्व है। भगवान का अंश तिल दान करने से
सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आज तिल इसलिए भी खाए जाते हैं ताकि सेहत बनी रहे। आज शनि देव और सूर्य नारायण देव के मंत्रों का जाप किया जाता है। सूर्य नारायण देव के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। यह ओम सूर्याय नमः और शनि देव का मंत्र है। नीलांजन समाभासन रविपुत्र यमाग्रज छाया मार्तंड संभूतंत नमाम। इस शनिश्चरम या पोमोसम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी को सलाम करता हूँ।